नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इनटू द नाइट सीज़न 2 के बारे में। ये सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। ये एक बेल्जियन सीरीज़ है, एक साईफाई सीरीज़ है। इंग्लिश ऑडियो और सबटाइटल्स के साथ ये उपलब्ध है। दोस्तों, दूसरे सीज़न की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले सीज़न में ख़त्म हुई थी। पहले सीज़न में हमने देखा था कि सूरज की किरणें जानलेवा हो चुकी हैं। अगर किसी के ऊपर सूरज की किरण पड़ती है तो वो मर जाएगा। और एक प्लेन में कुछ लोग भागते हैं, सूरज से विपरीत दिशा की तरफ भागते हैं। रात के अंधेरे में ही वो कहीं पहुंच जाना चाहते हैं। वो एक जगह पर पहुंचते भी हैं तमाम दिक्कतों को पार करके, और वो जगह है जहां एक बंकर बना हुआ है। ये बंकर बनाया हुआ है नाटो सैनिकों ने, और सभी लोग अब उस बंकर में जाकर के छिप जाते हैं। फिर दूसरे सीज़न की कहानी इसी बंकर से शुरू होती है। बंकर में किस तरह से लोग रह रहे हैं, इनके किस तरह के लव हेट के रिलेशनशिप हैं, और इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ भोजन की। लोग बहुत ज़्यादा हैं, खाने की जो मात्रा है वो थोड़ी लिमिटेड है, और अब इन लोगों के सामने चुनौती है कि ये लोग कुछ इस तरह का विकल्प ढूंढे जिससे इनको लगातार खाना बनता रहे। तो इसी तरह की कहानी आप दूसरे सीज़न में देखते हैं। दोस्तों, दूसरे सीज़न की कहानी मुझे बहुत दमदार नहीं लगी, और मुझे जो उम्मीदें थी वो भी इस बार ऐसा यहाँ हुआ नहीं। देखिए, यहाँ मुख्य समस्या तो ये थी कि सूरज की किरणें जानलेवा हो चुकी हैं। तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में कोई रिसर्च दिखाया जाएगा, कुछ इस तरह की बात दिखाई जाएगी कि इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर जो लोग रात के अंधेरे में अब काम कर रहे हैं, सूरज की किरणों से बच करके रह रहे हैं, उनको सर्वाइवल में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ होगा। लेकिन यहाँ देखिए, रात के अंधेरे वाली चीज़ तो आपको दिखती है, लेकिन सर्वाइवल का वो संघर्ष आपको दिखता नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि दूसरे सीज़न में जो थ्रिल की मात्रा है वो भी काफ़ी कम है। हालांकि पहले सीज़न में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। दूसरे सीज़न में अब ये है कि लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं, और ये जो तीनों ग्रुप्स हैं अब 3 अलग अलग जगहों पर हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरे सीज़न में जब कहानी आगे बढ़ेगी तो शायद ये ग्रुप्स फिर इकट्ठा होंगे, और शायद उस समय कोई समस्या का हल ये ढूंढेंगे। तो दूसरे सीज़न में ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन दूसरा सीज़न जो है वो भी क्लिफहैंगर पे ख़त्म किया गया। और देखिए, पहले सीज़न में 6 एपिसोड आए थे, दूसरे सीज़न में भी 6 एपिसोड आए हैं, 30-35 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं, और जो भी एपिसोड हैं वो किसी न किसी किरदार के नाम पर रखे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्टोरी देखें तो आपको थोड़ी सी कमज़ोर दिखती है। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में भी थोड़ी कमियां आपको यहाँ दिखती है। जैसा मैंने कहा, यहाँ थ्रिल की मात्रा आपको थोड़ी कम दिखती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो एक्टिंग है वो ठीक ठाक है। जो भी कलाकार हैं उन्होंने अपना काम ठीक कर लिया है। अगर बैकग्राउंड स्कोर को देखें तो वो अच्छा है। बाकी जो तकनीकी पहलू हैं वो भी ठीक ठाक ही कहे जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ जो 6 एपिसोड आया है दूसरे सीजन में, उसमें कोई सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर ही किया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो पहला सीज़न था वो मुझे लगा कि ज़्यादा दमदार था। दूसरा सीज़न उतना दमदार नहीं रहा, लेकिन यदि आपने पहला सीज़न देखा है तो दूसरा भी आप देखना ही चाहेंगे, भले ही वो थोड़ा फीका हो। और दोस्तों, दूसरे सीज़न के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।